बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक ख़ातून जिसका एक मासूम सा बेटा भी है और शौहर उसका कैनेडियन नेशनल भी है, उसके बावजूद उस ख़ातून को उस मुल्क से वापस जाने की क्यों हदायत कर दी गई। इस ख़ातून का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, इसका शौहर भी अफ़गानी है लेकिन वो कैनेडियन नेशनल है। उससे इसकी शादी भी होती है, उसके बावजूद इसे कहा जाता है कि ये आपकी शादी जो है ये दुरुस्त नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस कपल ने क्या गलती की? ऐसी कौन-सी गलती थी जिसकी बिना पर इस जोड़े को एक-दूसरे से जुदा किया जा रहा है? ये गलती आप भी ना करें और वो लोग जो बाहर जाने की ख़्वाहिश रखते हैं या वहाँ जाकर सेटल होना चाहते हो, तो उनके लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसको ज़रूर देखिए और शेयर कीजिए उन तमाम लोगों को जो वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं या जो चाहते हैं कि इन फ्यूचर बाहर जाएँ और वहाँ जाके सेटल हों। तो क्या गलती है जो आपने नहीं करनी, जो इस जोड़े को करनी पड़ी? 8 साल तक वो इस केस के लिए अप्लाई करते रहे, यहाँ तक कि उनका केस जो है हर कोर्ट से रिजेक्ट हो गया और उसके बाद अब उनको मुल्क से जाने का हुक्म दे दिया गया है और दिसंबर के फर्स्ट वीक में उन्हें कहा गया है कि वो वहाँ से चले जाएं। ये कहानी जनाब फ़िरोज़ा और मसूद की। फ़िरोज़ा कौन है? फ़िरोज़ा बेसिकली एक अफ़गानी लड़की थी, अफ़गानिस्तान में ये रहती थी। जब 13 साल की थी तो ये एक शॉपिंग मॉल में अपनी वालदा के साथ जाती है। वहाँ पर इसने अपने सर को ढका तो होता है लेकिन ठीक से ढका नहीं होता, अपने चेहरे को छुपाया नहीं होता। वहाँ पर जो अफ़गानी थे उन्होंने इसको देखा और इसको इस हाल में देखा कि दुरुस्त पर्दा नहीं था, तो इस पर तशद्दुद किया गया, इसको शदीद मारा-पीटा गया। ये इसी की अपनी ज़ुबानी कहानी है, ये मैं बयान नहीं कर रही। ये बल्कि इसी लड़की ने अपनी कहानी जो है वो शेयर की है। इसे खूब मारा गया, पीटा गया, बहुत तशद्दुद किया गया। ये बमुश्किल अपनी जान बचा पाई, अपने घर वापस आई। ये हाल देखकर इसकी माँ ने एक फ़ैसला किया। इसका बाप जो है काफ़ी अरसे से घर से चला गया हुआ था और उसका कोई पता नहीं था कि वो किधर है और किस हाल में है। वो घर वापस नहीं आता था। इसका एक भाई भी था फ़िरोज़ा का। इसकी माँ ने कहा कि हम मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। इस मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। इनके पास कोई इतना साज़ो-सामान भी नहीं था। इन्होंने एक-एक बैकपैक बाँधा और उसके बाद ये अपने मुल्क से निकलने में कामयाब होते हैं। यूरोप की राह लेते हैं, यहाँ तक कि ये नीदरलैंड पहुँचते हैं। जिस वक़्त फ़िरोज़ा ने अपना मुल्क छोड़ा उस वक़्त इसकी उम्र सिर्फ़ 13 साल थी। और जब ये वहाँ पहुँचती है नीदरलैंड और 16 साल की होती है, तो इसकी माँ जो है इस ही के एक कज़न से जिसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था लेकिन वो भी नीदरलैंड पहुँच गया था, उससे इसकी शादी कर देती है। बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाती है और शादी होने के बाद फ़िरोज़ा के यहाँ 2 बच्चों की विलादत भी होती है। इसका शौहर जो है ये बहुत ही सख्त तबीयत का मालिक होता है, बात-बात पर इसको मारता है, पीटता है, इसके साथ बुरा सलूक रखता है। फ़िरोज़ा जो है बड़ी मुश्किल के साथ अपनी ज़िंदगी के दिन गुज़ार रही होती है। एक दिन वो इसे बहुत बुरी तरह से मारता है, बहुत ज़्यादा कोप करता है, यहाँ तक कि ये अपनी माँ के साथ बैठकर ये फ़ैसला कर लेती है कि मैंने अब इसके साथ नहीं रहना। तलाक की उससे दरख़्वास्त करती है। वो शख़्स जो है तलाक माँगने पर इसको और मारता है और पीटता है और आखिरकार इसको तलाक दे देता है। उसके बाद ये इसकी माँ वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं और एक बार फिर रख़्ते सफ़र बाँधते हैं और आगे का सफ़र करते हैं और यूँ पहुँचते हैं कनाडा। कनाडा भी जाकर ये वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है इलीगल होते हैं, गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पर फ़िरोज़ा जो है जगह-जगह काम करना शुरू करती है, जिस तरह के और भी बहुत से लोग जो इलीगल तरीके से आते हैं काम करते हैं, तो फ़िरोज़ा भी उन्हीं की तरह काम करना शुरू करती है। इसी काम करने के दौरान इसकी एक होटल पर मुलाकात होती है एक अफ़गान नौजवान शहरी से, जो कि वहाँ का कैनेडियन नेशनल भी था। उससे इसकी जान-पहचान होती है। अच्छा, यहाँ पर आकर कनाडा में इसे बहुत बुरे हाल में रहना पड़ता है। नौकरी आपको पता है जो इलीगल होते हैं उन्हें इस तरह से दी जाती है कि बहुत कम इन्हें पैसे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा काम और बहुत कम पैसे। यहाँ पर ये एक बेसमेंट किराए पर लेते हैं। एक इंतहाई ठंडा बेसमेंट जहाँ पे कूलिंग का भी इतना कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं और कनाडा की सर्दी आपको पता ही है। अंधेरा भी होता है, ठंड भी होती है। उस बेसमेंट में ये रहना शुरू करती है। इस कैनेडियन नेशनल अफ़गानी से इसकी सलाम दुआ हो जाती है, बात आगे बढ़ती है और बात मोहब्बत में तब्दील होती है और यहाँ तक कि 1 साल के बाद ये दोस्ती जो है ये शादी में कन्वर्ट हो जाती है। ये इसके निकाह में आ जाती है, इससे इसका एक बच्चा भी पैदा होता है। फिर इसका शौहर जो है वो ये इरादा करता है कि मैंने अपनी बीवी को यहाँ पर नेशनैलिटी दिलवानी है ताकि ये यहाँ पर रह सके, इसे कोई मसला ना हो। ये जो जगह-जगह नौकरियाँ करती है और इसे बहुत कम तनख्वाह मिलती है, तो इसकी ज़िंदगी जो है आसान हो जाए। ये आसानी करने के लिए वो इसके लिए अप्लाई करता है ताकि इसको यहाँ की नेशनैलिटी मिले और इसका केस जो है वो अप्लाई कर दिया जाता है। केस अप्लाई करने के बाद आपको मालूम ही है कि किस तरह से बाकायदा तौर पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और एक प्रोसेस होता है जिससे कि आपने गुजरना होता है। ये वहाँ पर उनको बताता है कि फ़िरोज़ा मेरी बीवी है। जी हाँ, फ़िरोज़ा मेरी बीवी है।
अब मसूद ने फ़िरोज़ा के लिए अप्लाई तो कर दिया था, लेकिन अब उसको इंटरव्यू के लिए जाना था। इंटरव्यू में जब इसको बुलाया जाता है तो इसको इतनी नहीं क्या पहचान होती, मालूम नहीं होता कि इसे क्या करना है, और मसूद ने भी इसे चीदा-चीदा चीज़ें तो बता दी थी जितना एक उसको मालूम था, और इन्होंने इसको इतना सीरियसली समझ लीजिए कि शुरू में नहीं लिया। जब वो वहाँ पर जाती है इंटरव्यू में तो इससे बहुत से सवालात किए जाते हैं। जो लोग इस प्रोसेस को जानते हैं वो जानते ही हैं कि जब सवालात किए जाते हैं तो सवालात में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनसे पूछी जाती हैं। ख़ास तौर पे अगर बीवी आती है तो उससे उसके शौहर के बारे में बहुत से सवालात किए जाते हैं। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा शौहर जो है वो कितने बहन भाई हैं, कहाँ रहते थे, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, उसका जॉब क्या है, उसका ज़रिया मुआश क्या है, और वो क्या पसंद करता है, और इस तरह के बहुत से सवाल घुमा फिरा के किए जाते हैं ये जानने के लिए कि आया ये जेन्युइन शादी है कि नहीं है। यहाँ पर फ़िरोज़ा जो है जब उससे पूछा जाता है कि ये कौन है, कहाँ से आया, इसकी फ़ैमिली क्या है, इसके घर में कितने एक लोग हैं, इसके बहन भाइयों के बारे में जब पूछा जाता है तो ये बहुत कम, तकरीबन ना जानने के बराबर उसके बारे में जानती है, और यही चीज़ जो है इसके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती है। जब ये उन्हें कुछ भी नहीं बता पाती और लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है इसकी वजह बनती है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान वो वाली कम्युनिकेशन नहीं थी कि ये एक दूसरे के बारे में ज़्यादा पूछते जानते, या ये इसके ख़ानदान से उस तरह से नहीं मिली हुई थी, और ये अभी भी अपने माँ बाप के घर अपनी माँ के साथ ज़्यादा रहती थी। उसके घर जो है वो एक दफ़ा शिफ्ट भी हुई, फिर अपने 2 बच्चों की वजह से वापस अपनी माँ के घर आ गई। अब जब यहाँ पर इसे पूछा जाता है किस रंग के पर्दे हैं इसके घर में, किस रंग की गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, रिलेटिव्स के बारे में जब ये कोई जवाब नहीं दे पाती तो इसे मशकूक करार दे दिया जाता है, और इसको उस केस में डाल दिया जाता है जहाँ पर शादियाँ जो है वो की जाती हैं सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर नेशनैलिटी हासिल करने के लिए। तो इससे ये कहा जाता है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ नेशनैलिटी हासिल करने के लिए शादी की है, और इसके केस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, अब गुंजाइश मौजूद होती है, आप दोबारा से भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये दोबारा से अप्लाई करते हैं। जब ये दोबारा से अप्लाई करते हैं तो IRCC का जो फाइनल डिसीजन जो है वो अब आ चुका है। एक बार फिर अप्लाई किया जाता है, हर तरह से कोशिश की जाती है कि किसी तरह से इस केस को एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन IRCC का फाइनल डिसीजन जो है वो आता है, और ये केस जो कि 8 साल चलता है, इसमें उन्हें कोई कामयाबी नहीं होती, और हुक्म दे दिया जाता है फ़िरोज़ा को कि वो अपने मुल्क वापस चली जाए। फ़िरोज़ा जिसके 2 बच्चे भी हैं, बल्कि अब तीसरा बच्चा जो है वो इस शख्स से है, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि इस केस के मुताबिक उसने ये शादी की है सिर्फ़ और सिर्फ नेशनैलिटी हासिल करने के लिए। फ़िरोज़ा बहुत परेशान है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में उसको जाने का हुक्म दिया गया है। फ़िरोज़ा का एक बेटा है जो कि इस शख्स से है, उसके अलावा इसके 2 बच्चे हैं। बड़ी ही परेशानी काट कर वो इस मुल्क तक पहुंची है, और उसके बाद अब इसको जब यहाँ से जाने का हुक्म दिया गया है तो फिर इसके बेटे का क्या फ्यूचर है जो कि वहाँ पर ही पैदा हुआ। इस तरह का केस एक दफ़ा मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, जहाँ पर मामला था UAE का, जहाँ पर एक कपल जो UAE जाता है, वर्क परमिट पे जाता है, शौहर जो होता है उसकी भी नौकरी होती है, बीवी की भी नौकरी होती है, इन दोनों की वहाँ पे शादी होती है, शादी के बाद इनके बच्चे होते हैं, लेकिन उसके बाद शौहर जो है उसे फॉलिज हो जाता है। फालिज के बाद वो अपने जिस्म को हिला नहीं पाता, घर बैठ जाता है। बीवी जो कि काम कर रही थी, लेकिन शौहर की बीमारी की वजह से उसकी देखभाल के लिए उसको भी घर बैठना पड़ जाता है। उनका वर्क परमिट जो है वो एक्सपायर हो जाता है, और उसके बाद अब चूँकि जिन लोगों के वर्क परमिट जो एक्सपायर हो गए, UAE गवर्नमेंट जो है एक बड़े स्केल पे कार्रवाई कर रही है। वो लोग जिनके वर्क परमिट्स नहीं हैं उन सबको वापस भेजने के लिए उन्हें नोटिसेस दे दिए गए हैं, उन्हें कह दिया गया है कि वो अपने मुल्क वापस चले जाएं, और उसके लिए उनको बड़ी आसानियां भी फराहम की जा रही हैं। ऐसे में उन दोनों को मुल्क वापस जाना होगा, तो उनके बच्चे जो वहाँ पर पैदा हुए उनका मुस्तकबिल क्या है। एक का ताल्लुक बंगाल से है, जौहर का ताल्लुक पाकिस्तान से है। ऐसी सूरत में एक बंगाल जाएगा, एक पाकिस्तान जाएगा, या फिर दोनों कहाँ जाएंगे, और उनके हालात जो हैं वो बड़े ही ख़राब हैं, मखदूश हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं। ये तमाम तो परेशानियाँ जो हैं हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को फ़ेस करनी पड़ती हैं। क्या करें, मुसीबतें हैं, बहुत आसान भी नहीं बाहर रहना। बाहर कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने, लगता है कि सब कुछ बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतना खूबसूरत और इतना आसान नहीं होता है। जब जाते हैं तो ही पता लगता है कि किस कदर मुश्किल है बाहर जाकर रहना, सर्वाइव करना। हाँ, जब आप सर्वाइव कर जाते हैं, एक वक्त गुजार लेते हैं, तो फिर बहुत सी आसानियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। और उनसे पूछिए जो दियारे गैर में रहते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें, इनके लिए भी आसानियाँ करें। अब दिसंबर के फर्स्ट वीक में इनको हुक्म जो है वो दे दिया गया है। देखते हैं कि क्या कोई इनको हमदर्दी की बिना पर कोई आसानी मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी इत्तला नहीं है। इस खातून को वापस जाने का हुक्म दिया गया है, और क्या ये दोबारा वहाँ से फिर कोई राह फ़रार इख्तियार करेंगे।